नमस्ते दोस्तों, रिच वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको वंशलोचन के फायदे बताऊंगा। वंशलोचन बांस के अंदर पैदा होता है। जहाँ बांस बहुत होते हैं तो कहा यह जाता है कि जो बारिश के अंदर ऊपर से जो बूंद गिरती है तो जहाँ ऊपर बांस का मुंह खुला रहता है तो उसके अंदर प्रवेश करके और बाद में उन बांसों को चीर करके अंदर जमा हुआ जो होता है उसे वंशलोचन कहते हैं। यानी कि बांस का अंदर का जमा हुआ गोंद की तरह सफ़ेद रंग का पारदर्शक। अब आजकल वंशलोचन बाजार भरा पड़ा है। अब वो असली है नकली है ये तो भगवान जाने। मैं इसके गुणों की आपको वो करता हूँ। वंशलोचन की उत्पत्ति बांस से हुआ करती है, ये तो मैं बता दिया आपको। शरीर में धातुओं को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्धक, स्वादिष्ट और शीतल, प्यास और खांसी, बुखार और टीबी, पित्त और रुधिर विकार, पीलिया, कोढ़, वर्ण, पांडु रोग तथा वायु के रोगों को और पेशाब संबंधी कई प्रॉब्लम को ठीक करता है। वंशलोचन जलन को दूर करता है। ये ग्राही अग्नि को प्रदीप करता है, कच्चे को पकाता है, गर्म होने की वजह से गीले को सुखाता है, वह ग्राही कहलाता है और रूखा है। सुप्रसिद्ध त्रिदोष नाशक तालिसादी चूर्ण में भी इसका प्रयोग किया गया है। वीर्यवर्धक कोंच पाक में भी वंशलोचन का प्रयोग हुआ है। एक बात मैं अभी बता देता हूँ कि वंशलोचन के अंदर कैल्शियम बहुत होता है। अब मैं आपको वंशलोचन का प्रयोग खांसी, पुरानी खांसी, खुश्क खांसी के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध योग सीतोफलादी चूर्ण। आयुर्वेद में सीतोफलादी चूर्ण मुंह बोलने वाला चूर्ण है। छोटी मोटी हर एक खांसी है जो 5-7 दिन ये शहद से 3 बार चाटने से चली जाती है। और इस सीतोफलादी चूर्ण के अंदर मुख्य कंटेंट्स वंशलोचन और इलायची इनका है। तो घबराहट को दूर करता है, प्यास को कम करता है, टीबी की तरह खांसी हो तो उसका भी नाश करता है, फेफड़े के रोगों में लाभदायक है। वंशलोचन कफ को बाहर निकाल देता है। इसकी तासीर ठंडी, बल्य, ताकतवर और छाती में जमे हुए कफों को निकालने में लाभदायक है। वंशलोचन प्राय खांसी, स्वर भेद, श्वास, रक्तपित्त, यक्ष्मा और अन्य रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वंशलोचन के कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। वंशलोचन को मैदा सा महीन घोट पीसकर दांतों पर मलने से दांत चमकदार और उज्जवल और मजबूत होते हैं। आग से जले हुए स्थान पर वंशलोचन को पीसकर बुरकाना लाभदायक है। इससे जलन मिटती है और घाव भी सूख जाता है। जिनको चक्कर आते हैं, मूर्छा सी हालत होती है और घबराहट होती है, उनके लिए वंशलोचन का चूर्ण शहद और मक्खन के साथ सुबह शाम सेवन करने से समस्या ठीक हो जाती है। वंशलोचन के चूर्ण को बड़के दूध के साथ सेवन करने से वीर्य स्राव रुकता है और वीर्य पुष्ट होता है। एक पूड़ी के अंदर वंशलोचन के चूर्ण को ले जाओ, उसमें 10 बूंद बड़के दूध की डालो और सुबह सुबह खा लो। ये प्रयोग 41 दिन करो, फिर देखो आपका आनंद ही आनंद है। वंशलोचन का चूर्ण ठंडे पानी के साथ लेने से आंतों में होने वाली जलन मिटती है। वंशलोचन का चूर्ण शहद, मिश्री और मलाई इनके साथ मिला के चाटने से सूखी खांसी मिटती है।
बंसलोचन को शहद में मिलाकर लगाने से मुंह की फुंसियाँ, छाले ठीक होते हैं। पेशाब मुश्किल से आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो या दाह हो, जलन हो, तो बंसलोचन और गोखरू का चूर्ण और मिश्री इनको मिलाकर सुबह शाम पक्की लगावे, ऊपर कच्चे दूध की लस्सी पिलावे, तो ये प्रॉब्लम 10 दिन में ही ठीक हो जाती है। छोटे बच्चों की खांसी और श्वास के लिए बंसलोचन का चूर्ण शहद के साथ चटाने से छोटे बच्चों की खांसी में बहुत जल्दी आराम होता है। बच्चे इसे खूब आराम से चाट लेंगे क्योंकि बंसलोचन कड़वा नहीं होता। इसका अगला फ़ायदा, बंसलोचन के चूर्ण को वासास्वरस और शहद के साथ मिलाने से मुंह के मार्ग से आने वाला रक्त बंद होता है। जिनको मुंह से खून आता है तो बंसलोचन का पाउडर और अड़ूसे का पत्तों का रस और शहद, इनको सुबह शाम 2-4 दिन पिलाने के बाद रक्त स्राव बंद हो जाता है। दोस्तों, कुल मिला के बंसलोचन एक बहुत ताकतवर चीज़ है और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पहले डिब्बों में, लोहे के डिब्बों के अंदर मिला करता था और वेस्ट बंगाल से जो आता था वो असली होता था। अब पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि अभी बंसलोचन जो असली है उसको 5 या 7 हज़ार रुपये किलो देते होंगे, और उसमें भी कोई पक्का नहीं कि वो असली है। खैर, अब जैसा भी मिलता है बाज़ार के अंदर वो काम में लेना। बंसलोचन और शिलाजीत, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, और शहद, तीनों चीज़ें, ये तीनों ही विश्वास के ऊपर धड़ल्ले से अपने भारत के अंदर चलती है, जबकि ये तीनों ही शुद्धता नहीं लिए हुए हैं। इनमें मिलावट होती ही होती है। अब कितनी भी परीक्षा कर लो शहद की, कितनी परीक्षा कर लो शिलाजीत की, कितनी ही बंसलोचन के टुकड़े पे उसको नीचे रगड़ो, उसकी लकीर बनती है, नहीं बनती है। फिर भी मैं असली बंसलोचन की कुछ आपको पहचान बताता हूँ। ये क्रिस्टल के रूप में होता है और पारदर्शक दिखेगा, और कुछ इसमें नीलापन अगर है तो वो बंसलोचन अच्छा है। बाकी आप जिस पंसारी से खरीदो उसके ईमान के ऊपर है कि वो आपको क्या देता है। दोस्तों, बंसलोचन के अंदर गुणों की कोई कमी नहीं, हर बीमारी को ठीक करने के लिए एक लाजवाब दवा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसकी तासीर ठंडी है, और जो कफ के रोगी हैं तो उनको सीतोफलादी चूर्ण, जिसमें बंसलोचन और इलायची मुख्य घटक है, इसका सुबह शाम थोड़ा थोड़ा शहद से ज़रूर चाटना चाहिए। सर्दी सर्दी सीतोफलादी चूर्ण का प्रयोग शहद से जो कफ संबंधी रोगों से ग्रसित रहते हैं 2 टाइम्स, महीना 2 महीना कर सकते हैं, और ऊपर दूध लें तो ये एक टॉनिक का भी काम करेगा। कुल मिला के दोस्तों, बंसलोचन एक दिव्य चीज़ है। जिस तरह पहाड़ों का पसीना शिलाजीत होता है और जिस तरह मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती है वो शहद होता है, ठीक इसी तरह बंसलोचन बाँसों के अंदर जो जमता है फिर चीर के उसको कुरेच के निकालते हैं, तो असली तो वो होता है। अब जो भी है वो ठीक है, आप काम में लीजिए। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।